ना इस डिप को बाय करेंगे या यहाँ पर एक सेल ट्रेड इनिशिएट होगा और स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेड होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। सेल ट्रेड तो इनिशिएट नहीं होगा, वो कल देखेंगे करना है तो। लेकिन फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए, इसलिए मैंने चुना है भारत फोर्ज। यहाँ पर एक परसों सिग्नल आया था, कल एक साइडवेज मूव था, लेकिन आज एक फिर कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न है। इसका जो अब ट्रेड कर रहा है 792 के आसपास भारत फोर्ज। मुझे लगता है ये 800 की तरफ जा रहा है। स्टॉप होगा 787 भारत फोर्ज। बाय। ओके तो एक बाय कॉल इस समय आता हुआ भारत फोर्ज की तरफ से। भारत फोर्ज के लिए गाबा साहब की तरफ से 785 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं अगर आप इस ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। मानस, तेजी या मंदी? देखिए, करेक्शन दिख रहा है तो शायद आपको 100-150 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक पे बिकवाली करनी है। देखिए, ये सबसे वीक बैंकिंग स्टॉक है जो अपने 20 डे, 100 डे, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए तैयार है। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 1619 के आसपास के भाव चल रहे हैं, वहां पर आप बिकवाली करिए। 1631 इस फ्यूचर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है और नीचे की तरफ 1600 रुपए तक के टारगेट आपको इस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। 1600 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस से 1600 का पुट ऑप्शन आप एचडीएफसी बैंक का ले सकते हैं 30 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, 1600 का पुट एचडीएफसी बैंक का तैयारी कर रहा है वापस 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए। एचडीएफसी बैंक, ध्यान रखिएगा, स्टॉक ने काफ़ी वीकनेस दिखाई थी। 1720 1730 से स्टॉक फिसला, लोअर लेवल पे 1600 तक के लेवल देखे, फिर 2 दिन की रिकवरी, लेकिन अब एक डिक्लाइन 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस इसका 1577 पर। तो 1577 तक जाने के शायद यहाँ पोटेंशियल है, मतलब और 2% की डिक्लाइन शायद पॉसिबल है एचडीएफसी बैंक में। ये माइनस की ट्रेड इस समय 1631 का स्टॉप लॉस और 1600 के टारगेट के साथ आपको शॉर्ट करना है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बाय या सेल? अनुज जी, देखिए दोनों तरफ का मार्केट है, दोनों साइड के कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे। देखिए स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा अगर सोचे तो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया में जो मूव मिल रहा है फिलहाल, आई थिंक आई वुड लाइक टू प्ले ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव प्ले भी रहेगा, लो बीटा भी रहेगा। सो ब्रिटानिया में बाय करेंगे। मेरा टारगेट इसका है 4700 से लेके 4720 का, और बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4620। एक्चुअली बात करते करते वो 25 रुपए बढ़ गया मुझे स्टॉप लॉस को थोड़ा ट्विक करना पड़ा। तो देखिए स्टॉप लॉस को ट्विक करके इसीलिए मैंने कहा स्टॉप लॉस विल बी एट 4620, टारगेट विल बी 4700 4720। ठीक है, तो ब्रिटानिया में एक तेजी का कॉल। तो अब तक हमारे जानकारों ने 2 तेजी के कॉल, एक शॉर्ट का ट्रेड आया है एचडीएफसी बैंक की तरफ पर। लेकिन गौरांग शाह से पूछ लेते हैं कि इस मार्केट को वो कैसे पढ़ रहे हैं। गौरांग, आफ्टरनून। क्लियरली आज कुछ नर्वसनेस बढ़ती हुई और अब किसी भी मिनट ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 18500 को दोबारा टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। देखते ही देखते 127 अंकों की गिरावट आ चुकी है। 18505 506 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड ये बन रहा है। आपने कोई खास ट्रेड आइडेंटिफाई किया है क्या? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आज के सेल ऑफ में जहां पर संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि शायद ये थोड़ा सा और लंबा खिंच सकता है देन एंटिसिपेटेड, क्या आप खरीद रहे हैं या फिर साइडलाइंस पर बैठे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से पिछले महीने 24 अप्रैल के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो हम 17,000 के नीचे थे। 16,950 के आसपास का एक निचला स्तर बना था और फिर हमने आज की तारीख है 31 मई, हमने ऊपरी स्तर जो देखा था वो 18,700 के आसपास का। तो एक अच्छा खासा ऊपर के तरफ का दायरा हमने तय किया है, एक छोटे समय की मैं बात कर रहा हूँ। और उस लिहाज से अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती भी है तो मेरे ख्याल से किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से हमने पिछले 35 दिन या 40 दिनों में ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, जो निचला स्तर मैं बता रहा हूँ 24 अप्रैल के आसपास का पिछले महीने, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, लेकिन ये मौका देती है उन सब निवेशकों को जो इंतजार कर रहे हैं करेक्शन का। और अगर आपने समय की पाबंदी नहीं है आपके पास और समय सीमा है, तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप। पूरी ताकत लगा करके नहीं हर्षदा, लेकिन शुरुआत कीजिए और फिर धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते जाए अच्छे सक्षम कंपनियों में। नतीजों का सिलसिला बिल्कुल समाप्त होने वाला है चौथी तिमाही होगा इस हफ्ते, और फिर हम बारिश के मौसम की अनुमान की बात करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ से और भी ऊपर के तरफ के दायरे हैं। एक कंसोलिडेशन करेक्शन आता है, ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। ओके, ठीक है हर्षिता, एक और चीज़, एक जो मार्केट में, ये बात हमने 2 दिन पहले भी कही थी, एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि ये
बड़ी सेलिंग है या सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है। फॉर एग्जांपल आप बजाज ऑटो देखिए, बजाज ऑटो में आज का मूव देखिए आप, कितनी बड़ी रैली हुई है बजाज ऑटो में, ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक लगातार चल रहा था। अब देखिए ये स्टॉक, एक और स्टॉक मैं दिखाता हूँ ब्रॉडर मार्केट से, इंडियन होटल्स। एक बार इंडियन होटल्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए और वो चार्ट देखिए आज कहाँ खुले हम, और उसके बाद अब मूव देखिए इंडियन होटल्स का। इस समय आप एकदम डील ऊपर आकर खड़े हैं। एबी फैशंस एक और स्टॉक है जहाँ पर इस तरीके का मूव है। पॉलीकैब, एक बार पॉलीकैब लेकर आइए, पॉलीकैब हो गया, टाइटन हो गया। पॉइंट क्या है, ये सारे वही स्टॉक्स हैं, लॉरस लैब्स, ये सारे वही स्टॉक्स हैं जो हम लगातार बाय कॉल्स में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें लगातार काफ़ी बाइंग मोमेंटम था। तो ये एक मार्केट में कई बार इस तरीके से एक इंडिकेशन आता है कि एक जो स्मार्ट मनी है, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया होता है, वो एक तरीके से अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है, साइड में हट रहे हैं वो। ये सारे स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली हुई थी। पॉलीकैब फॉर एग्जांपल आज की डिक्लाइन के बाद भी ऑल टाइम हाई से बहुत करीब है। तो इसके लिए ये आपके लिए भी एक इंडिकेशन है कि अब शायद मार्केट में लॉन्ग्स में उतना ट्रैक्शन थोड़े टाइम के लिए नहीं है।